Assalamu alaikum. In this video, we will study about passive of present progressive. We have completed present simple passive voice. सबसे पहले आपको बताना चाहिए पैसिव के रूल्स क्या हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं पैसिव के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ऑब्जेक्ट हो, और पैसिव हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. पैसिव इज़ सो ईजी अगर आपको टेंसेस आते हैं, और पैसिव में हम सिर्फ 8 टेंसेस के पैसिव बनाते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, और फ्यूचर के हम बनाते हैं फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के पैसिव वाइज नहीं बनाए जाते हैं. तो ये कुछ रूल्स थे. और सबसे पहले हम पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में चूँकि आपको पता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज़, एम, आर और आईएनजी को हम यूज़ करते हैं. गोइंग ऑन एक्शन को शो करा रहा होता है. प्रोग्रेसिव के काम जो है वो किया जा रहा है, हो रहा है, गोइंग ऑन एक्शन है. तो इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करते हैं. तो जब हम पैसिव बनाते हैं, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद एज, एम, आर लिखते हैं और फिर बीइंग लगाते हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए पैसिव बनाने के लिए, और आईएनजी भी हमें रखना है फॉर शोइंग द प्रोग्रेसिव. तो इसके लिए हम पैसिव के फॉर्म में लगाते हैं बीइंग. पैसिव को कैसे रिकग्नाइज करना है, जब आप कोई सेंटेंस पढ़ें उसमें अगर आपको डूअर नज़र नहीं आ रहा कि कौन काम कर रहा है, तो ये पैसिव है. सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि एक्टिव वाइज है या पैसिव वाइज. अगर आपका क्वेश्चन है एक्टिव से चेंज करना है पैसिव में, तो हम एक्टिव वाइज का टेंस देखते हैं कि वो कौन सा टेंस है. सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं क्या है पैसिव और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का. वेरी इजी. सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखना है पैसिव वाइज में, जब भी आप बना रहे हो, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे. तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जो पैसिव वाइज का है फॉर्मूला इज, एम, आर, फिर बीइंग, फिर आपने यूज़ करना है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अफर्मेटिव के लिए. नेगेटिव के लिए आप इज, एम, आर के बाद नॉट लगाएंगे और फिर बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इंट्रोगेटिव के लिए आपको पता है सबसे पहले लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, और फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर बीइंग. डोंट फॉरगेट द राइट बीइंग. अगर आप बीइंग नहीं लगाओगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, प्रोग्रेसिव है तो. फिर आपने थर्ड फॉर्म लगाना है ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है. सबसे पहले आपने एक एग्जाम्पल देखा, जो फर्स्ट वन है, शी इज़ कुकिंग फूड. तो ये ए वी का मतलब यहाँ पर एक्टिव वाइज, शी इज़ कुकिंग फूड. सबसे आपने देखा कि कुकिंग फूड है, यानी ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एक्टिव वाइज का सेंटेंसेस है, वो खाना पका रही है. एक्टिव वाइज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है, तो पैसिव भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही चेंज करेंगे. वही रूल है. सबसे पहले हमने फॉर्मूले का देखा, फॉर्मूले में सबसे पहले लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो आपने लिखा ऑब्जेक्ट. शी इज़ कुकिंग फूड में ऑब्जेक्ट है फूड, तो हमने फूड लिखा. फूड के बाद आप इज, एम, आर में से क्या लगाएंगे, तो आपने लगाया इज़. और आपके फॉर्मूले में है इज, एम, आर के बाद बीइंग, तो फिर आप बीइंग लगाओगे. और कुक यहाँ पर वर्ब है, तो कुक की थर्ड फॉर्म में कुक, बाय, एंड देन आपने यूज़ करना है शी का ऑब्जेक्ट हो गया हर. तो ये पैसिव वाइज है. उसके बाद आप देखें सेकेंड वर्ब, दे आर नॉट डूइंग वर्क, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका पैसिव वाइज. अगर नेगेटिव एक्टिव वाइज का सेंटेंस, तो हम पैसिव भी नेगेटिव में ही बनाएंगे. ऑब्जेक्ट इज़ वर्क, तो सबसे पहले आपने लिखा वर्क इज़ नॉट बीइंग डन बाय देम. नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव ही बनाना है, और नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं. फिर बीइंग लिखेंगे और वर्ब यहाँ पर डू, तो डू की थर्ड फॉर्म है डन बाय देम. थर्ड एग्जाम्पल इज़ आर यू कॉलिंग मी. इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ अगर किसी को इंट्रोगेटिव डायरेक्ट बनाना ना आए, तो आप पहले अफर्मेटिव में बना ले कि यू और कॉलिंग मी. मी लास्ट है, मी ऑब्जेक्ट होता है आई का. जब हम स्टार्टिंग में लाएंगे तो हम मी नहीं लिखेंगे, बल्कि हम मी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे एज ऑब्जेक्ट. देखें, क्योंकि पैसिव कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है. तो यहाँ पर हम इंग्लिश में इंग्लिश टू इंग्लिश चेंज कर रहे हैं, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो यहाँ पर लिखेंगे. आई एम बीइंग कॉल्ड बाय यू. जब आपने आई एम बीइंग कॉल्ड बाय यू लिया, तो अफर्मेटिव को चेंज कर दें इंट्रोगेटिव में. एम पहले ले आएँ, फिर आई लिखें, तो आपको पैसिव वाइज इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा. एम आई बीइंग कॉल्ड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दें. 4 सेंटेंसेस. माई मदर इज़ टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर. यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, आ स्ट्रेंजर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आ स्ट्रेंजर इज़ बीइंग टॉक टू बाय माई मदर. फिफ्थ एग्जाम्पल इज़ आर द मेसन बीइंग, आर द मेसन बिल्डिंग अ हाउस.
तो यहाँ पर भी आप अगर मुश्किल लगे तो सबसे पहले अफर्मेटिव बना लें कि हाउस इज़ बीइंग बिल्ट बाय द मेसन, और इसको फिर पहले ले आएंगे तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा इज़ अ हाउस बीइंग बिल्ट बाय द मेसन, और क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो ये इंग्लिश टू इंग्लिश इज़ वेरी इजी कि आपने सबसे पहले एक्टिव वॉइस का देखना है कि वो कौन सा टेंस है। जब आपने टेंस एक्टिव वॉइस का पहचाना तो पैसिव वॉइस के उसी टेंस में आपने चेंज करना, और बस आपको याद रखना है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मूला है। ना सीधे सम एग्जांपल्स ऑफ उर्दू एग्जांपल। आपको इंग्लिश के साथ साथ उर्दू की इंग्लिश भी आनी चाहिए। जैसे हम एक्टिव वॉइस में उर्दू सेंटेंस को ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में, तो इसी तरह पैसिव वॉइस की भी उर्दू के सेंटेंसेस अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको और अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। आपके पैसिव भी अच्छे हो जाएंगे इंग्लिश टू इंग्लिश, और उर्दू के साथ भी इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पर उर्दू के लिए आपके लिए पहचान होता है कि अगर किया जा रहा है, किए जा रहे हैं, तो ये प्रोग्रेसिव का होगा। देखिए है शो करता है प्रेजेंट है, रहा रही शो करता है कि ये प्रोग्रेसिव है। अब ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। आपने एक सेंटेंस पढ़ा उर्दू का, इस दुकान पर हर चीज़ महंगी बेची जा रही है। तो यहाँ पर कौन बेच रहा है नहीं पता, इसका मतलब यहाँ पर डूअर नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस नहीं है। तो फिर ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्या बेची जा रही है चीज़ें, हर चीज़। तो ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया पैसिव। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो आप इसे पैसिव में चेंज करोगे। पैसिव में उर्दू में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो यहाँ पर रिसीवर ऑफ द एक्शन है, यानी किस पर काम हो रहा है, हर चीज़। ऑब्जेक्ट है हर चीज़, तो आपने सबसे पहले लिखा हर चीज़। एवरीथिंग इज़ बीइंग। जब भी आपने उर्दू में पहचाना कि ये उर्दू पैसिव वॉइस है और इस टेंस का है, तो आप वही फॉर्मूला लिखोगे जो आपने इंग्लिश में भी सीखा था कि इंग्लिश टू इंग्लिश चेंज करने में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसी फॉर्मूले पर हम इसे चेंज करेंगे। एवरीथिंग इज़ बीइंग सोल्ड एट हाई प्राइस इन दिस शॉप। आप फॉर्मूला सामने रखें और उसी के अकॉर्डिंग ढूंढते जाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग है तो बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म। तो आप ईज़िली अपने सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। सायरन नहीं बजाया जा रहा है, तो सायरन इज़ नॉट बीइंग साउंडेड। थर्ड सेंटेंसेस, क्या अफसर को रिश्वत दी जा रही है, तो क्या ये इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट इज़ द ऑफिसर बीइंग ब्राइब्ड। चीनी में क्या मिलाया जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग मिक्स्ड इन शुगर। क्या कपास की फसल पर दवाई छिड़की जा रही है, इज़ मेडिसिन बीइंग स्प्रेड ऑन द कॉटन क्रॉप्स। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, मुझे काम करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है, वाई आई एम नॉट बीइंग अलाउड टू डू वर्क। तो ये पैसिव वॉइस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के पैसिव वॉइस के की सारी चीज़ें थी। इंग्लिश टू इंग्लिश भी मैंने आपको बता दिया कैसे चेंज करते हैं, और अगर उर्दू सेंटेंस है तो वो भी वैसे ही चेंज करते हैं। बस आपको पहचानना है कि कैसे इसको ट्रांसलेशन इसकी कैसे की जा रही होती है। थैंक यू।